आप सब में से किसी एक जने को यहाँ बिठा देना, फिर उनसे चेक करवाऊंगा। वो मैं सेलेक्ट करूंगा किसको बिठाना है, समझ रहे हो? इसलिए ध्यान से देखो, अब जो एग्जाम होगा, एग्जाम चेंज हो जाएगा, बताना नहीं करके पहला चेकिंग बताओ सर वो डॉट को हटा दीजिए ना सर, वो फुल स्क्रीन और वो दिखा रहे क्लोज उसको हटा दीजिए। अब कैसे बोलूं भाई, बस सर बहुत बढ़िया पार्ट है। बोर्ड चेक करना है। यस सर, सर बोर्ड भी चेक करना है, पेंट पूरा चार्ज है, ऑन ऑफ स्विच ओके होना चाहिए, 1200 प्लस जीआर। बहुत बढ़िया। नहीं है। अरे ग्राउंड है, अरे बैकवर्ड मोड पे चेक होता है, ऐसे करोगे काम, ऐसे करोगे तुम सब काम। ग्राउंड सही है सर। ओके, पहला चेकिंग बताओ क्या करना है। लगे हुए बोर्ड बैंड है या टूटा हुआ सील्ड कटिंग किया हुआ है, लेकिन इतना बेरहमी से क्यों घुसा छाती को? सर वहां पे रोलर भी लगा हुआ है। वो आईसी शायद निकाल के वो कर रहा था शायद। चलो कोई दिक्कत नहीं, आईसी तो लगा है फिलहाल। डीसी पावर से देखो ये जो आप देख रहे हो इसका चार्जिंग आईसी है, ये कोड रजिस्टर्ड है, और ये इसका सेंसर की है आईसी, और ये इसका सीपीयू है, इसका रैम है। ये 4 पैर का देख रहे हो एलडीओ है, और ये जो देख रहे हो इसका रोम है, रैम दूसरे साइड था, और ये इसका पावर आईसी है, ये इसका डिस्प्ले आईसी है, ये इसका लाइट आईसी है। 6 पिन का जो देख रहे हो, ये 4G है, ये 2G 3G है, ये इसका WPR यानी कि मेन नेटवर्क आईसी है, और ये इसका ऑडियो आईसी है। ठीक है, चलो अब इसको डीसी पे लगा के हम क्या चेक करना है। हाफ शॉट या फुल शॉट है? बिफोर और आफ्टर है ना। उल्टा लगा दिया, बताओ क्या है, ना तो बिफोर है ना तो आफ्टर, मतलब कि ना हाफ शॉट ना फुल शॉट। यस सर। देखो इसमें क्या रिपोर्ट है, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। लोग कैसे 50 से ऊपर 50 से ऊपर हार्ड ये ऑन ऑफ का पिन है ना, ऑन ऑफ के बाद ऑन ऑफ के बाद का पिन है, इसको कैसे पता करते हैं आप? क्या मतलब कि ये सेकेंडरी लाइन का इशू है। 50 से ऊपर हो गया ना। और ऐसे क्या आउटपुट सर जिसने अभी चेक किया वो ऑन ऑफ वाला है क्या? हाँ वो मोबाइल ऑन करके चेक किया। वो जो पिन ऐसा है, हाँ वो तो ऑन ऑफ को वजह से कंडीशन देख पा रहे हो? यस सर। अगर ऐसा कंडीशन दिख जाए तो पावर ऐसी की आउटपुट में दिक्कत है, प्राइमरी ओके, सेकेंड ये जाएंगे पावर ऐसी का इनपुट ठीक है, आउटपुट में दिक्कत है। सेकेंडरी लाइन, हाँ जी, पावर ऐसी के आउटपुट में कितने लाइन होते हैं? पावर आईसी के नाम बताओ। 4 बाकोर एलडीओ, बाकोर एलडीओ आउटपुट में पावर ऐसी के इनपुट में बीवेट और बीपीएच। ये करेक्ट 4 लाइन में भी सोचो। बीवेट और बीपीएच। हावी है वो पता है ना, तुम्हारे पास भरोसा नहीं है। चलो मल्टीमीटर से चेक करते हैं पहले कूल टेस्टिंग, देखते हैं इसका वोल्ट कहाँ पे मिलता है। ये ग्राउंड है,
लाइन ओके Okay. यस सर ओके इसके बाद कहाँ चेक करेंगे पावर IC बीपीएच लाइन कौन सा बीपीएच लाइन बताना ये छोटे छोटे वाले ये आगे ऊपर साइड देखो इस सब पे जीआर सेम आता है ये है क्या ये ये नहीं ये नहीं है क्योंकि अलग जीआर है अब हमें बस लाइन चेक करना है ओके है यस सर ओके है यस सर ओके है नहीं सर ओके भाई वो चलेगा ओके है यस सर ओके यस सर ओके यस सर ओके ओके है अब हमें यहाँ पे बक चेक कर लिया देखो पहली बार ऐसा मोबाइल मिला है जो बक लाइन ओके होगा है नहीं अब हमें एलडीओ चेक करना है क्या चेक करना है एलडीओ देखो एमसी पास जितने भी कैपेसिटर लगे वो सब पे दोनों तरफ से जीआर लोग 0 0 नहीं आना चाहिए मैं कंफ्यूज हूँ जिसमें दोनों तरफ 0 0 आएगा 1-2 दिन हो गए ये एलडीओ चेक कर रहे हैं अभी हम उससे थोड़ा सा ऊपर चेकिंग आया नहीं जब कभी मैं आपको बोल दूं हाँ सर सीपीयू एलसी के पास पूरा चेक करो या फिर एलडीओ लाइन चेक करो तो आपको इसी प्रकार से चेक करना है एक एक कैपेसिटर को चेक करना है जो भी इसके पास में है जैसे मुझे अगर किसी पे 0 0 आ रहा है तो मैं तब दूसरे तरफ देखूंगा देखो जैसे इधर 0 0 आया तो मैं इधर देखूंगा इधर ओके अब हम चेक करेंगे सीपीयू के पास जितने भी कैपेसिटर है ये रैम के पास समझ रहे हो यस सर स्टार्ट हम कहां से करते हैं चलो यहां से करते हैं ऐसा नहीं कि ढेर सारे है बस खींच दिया इससे मल्टीमीटर को वो खड़ी है एक एक चेक करना पड़ेगा भाई उन्हीं सब कैपेसिटर हाँ, वाला चेक है। 0 0 आया तो दूसरे साइड में चेक करो हमें ये देखना किसी भी कंपोनेंट पे दोनों साइड से 0 0 नहीं आना चाहिए ये आना चाहिए फुल टेस्टिंग करने के बाद फिर हॉट टेस्टिंग भी बाकी है डीसी में लगा तो मुझे लग रहा है सारी लाइन एक ही है ना ये अब सीपीयू के पास तो देखो भाई ना तो हमें प्राइमरी शॉट मिला ना तो हमें सेकेंडरी शॉट मिला अब हॉट टेस्टिंग अब हमें चेक करना है हॉट टेस्टिंग ठीक है अभी बात समझ में आया नहीं आया यस सर कैसे करना हॉट टेस्टिंग सर रेड वायर को कंपोनेंट्स पे रखेंगे और ब्लैक वायर को ग्राउंड मोबाइल में बैटरी लगाना पड़ेगा सबसे पहले चार्जर लगा के चार्जिंग ऐसी के इनपुट में वोल्टेज चेक करना है
अरे पेंडिंग में रह गया। चार्जिंग ऐसे पे जिधर डॉट इंडिकेशन होगा, जिधर डॉट इंडिकेशन होगा उधर इसका इनपुट होता है, डायग्राम हो या ना हो। देख लो जैसे आगे बढ़ रहे हैं डायग्राम पे भी आश्रित कम रहेंगे। यहाँ पे हमारा आ रहा है इनपुट, ये स्विचिंग कॉइल है हमारा, जहाँ पे आउटपुट बीपीएच बनेगा, बन रहा है। देखो इनके वाले फोन में बीपीएच ही नहीं बन रहा था, इसलिए हमने बोला चार्जिंग ऐसी खराब है। अब यहाँ बीपीएच बन रहा है और देखो ये हमारा स्विचिंग कॉइल है, सॉरी बूट कैप है, बन रहा है डबल वोल्टेज। तो ये आईसी ओके, हमने चार्जिंग लेसन में पढ़ा था बूट कैप डबल वोल्टेज बनता है। अब यहाँ से वोल्टेज बंद करके चला जाएगा पावर आईसी के पास, चेक करते हैं पावर आईसी को मिल रहा है वोल्टेज। अब ये क्या वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, अप डाउन कर रहा था ना। अगर अप डाउन करता है तो आप बैटरी में लगा दोगे। कुछ नया सीखने को मिल रहा है? नहीं आया। ये देखो बीपीएच वोल्टेज बन रहा है, लेकिन ये रुका हुआ वोल्टेज नहीं है, कम ज्यादा हो रहा है। यस सर। इसका मतलब ये फोन बैटरी मांग रहा है। लगा दिया हमने बैटरी। यस सर। अब चेक करते हैं वोल्टेज रुका या नहीं रुका। रुक गया सर। समझ रहे हो ना? नहीं दिख रहा क्या? अब बताओ भाई बीपीएस तक ओके, अब हमें कौन से वोल्टेज चेक करने हैं, चेक करके बताओ जल्दी पीडीएफ में। नहीं बस नहीं या तो बकलाइन या तो बकलाइन HLDO LLDO 6 हमने नंबर ये चेक किया, 6 नंबर ये चेक किया स्विचिंग कॉइल पे। अब हमें क्या चेक करना, बकलाइन कितना कितना वोल्टेज। HLDO सबका अलग अलग आया। चलो देखते हैं। वन पॉइंट 3 बन रहा है। कौन सा वोल्टेज? LDO कौन सा LLDO? लो LDO। बात समझ में आया? अब हमें चेक करना है 2.0। ये रहा। यस सर। हाई LDO। लो LDO हाई LDO मिल गया। यस सर। अब हमने ये पढ़ा था बाकी जितने बकवाल है सभी का वैल्यू 0.6 से 1.2 तक होगा। एक पे नहीं बनेगा। क्यों सर? क्योंकि वो नेटवर्क वाला होगा। बन रहा है 0.8। यस सर। ये भी बन रहा है। यस सर। ये भी बन रहा है। 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 बात ओके है या नहीं है बताओ। अब हमें कौन सी वोल्टेज चेक करना है, करके बताओ फटाफट। वोल्टेज अप डाउन नहीं होना चाहिए। 1.8 2.8 1.1 LDO लाइन 0.6 VDD कोर। यस सर। 1.8 VCCQ। SSQ 1.8 लिया है। 2.8 VCC। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई मुझे तो लग रहा है इस फोन के अंदर जो है सारा चीज ओके होगा, लेकिन खराब क्या है?
मुझे तो इसका सीपीयू का ही इशू लग रहा है, समझ रहे हो ना, क्योंकि पावर का सीक्वेंस ओके 1.1 DDD रैम, ये रैम है तो रैम के पास रैम का वोल्टेज भी मिल गया, ठीक है। तो एक बार हम एक काम करते हैं, इस मोबाइल को हमें जब हम चेकिंग कर रहे हैं ना अभी, मुझे ये मोबाइल ना हीट होता हुआ नजर आ रहा है, क्या आ रहा है, हीट। इतना हम समझेंगे इस मोबाइल के अंदर मेरा चार्जिंग और पावर आईसी ओके, 4 में से 2 आईसी ओके, बचे सीपीयू और एमएमसी। क्या मिला, सीपीयू और एमएमसी। अगर मैं पोर्ट भी चेक करता हूँ, पोर्ट बनता है तो सीपीयू ओके माना जाएगा, है या नहीं। लेकिन एक बार मैं आपको थर्मल में दिखाना चाहता हूँ, देखो इसमें चार्जर लगाने के बाद गर्म कहाँ पे हो रहा है। सारे बग कोई ओके है तो सीपीयू कैसे होगा? अरे सारे बग सीपीयू को इनपुट दे रहा है, पावर ओके है, अच्छा, शॉर्ट नहीं है, इनपुट दे रहा है आउटपुट नहीं। आउटपुट चेक करिए। हाँ भाई। ये देखो eMMC रोम आईसी दिख रहा है गर्म होता हुआ, हाँ सर, किस आईसी का फॉल्ट है, EMMC। क्या गर्म हो रहा है, EMMC। जिस रीडिंग पे ये खेल रहा था ना, उस रीडिंग पे पावर सीपीयू का वोल्टेज भी दे रहा था, सीपीयू एक्टिव भी हो रहा था, ठीक है? लेकिन इसको सॉफ्टवेयर नहीं मिल पा रहा था, या तो एमसी खराब है या तो एमसी के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है, समझ रहे हो बात को। सॉफ्टवेयर देखो ना इधर किसी ना किसी रीडिंग पे होल्ड होगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, इसमें लिखा है सॉफ्टवेयर या डीएनए डेट ऑफ डेट में देखो 300 से कम में था ना। यस सर। जी तो पहले सर इसमें सॉफ्टवेयर करेंगे। एक्सेल है। तो आप एक बार आगे टेक्स्ट में ओरिजिनल चाहिए, चार्जिंग करना ठंड पट्टे जमने के बाद मजा आएगा और फोन लगाइएगा रिकॉर्डिंग में। ये वाला पढ़ो, ये वाला हाँ सर 300 से कम रहेगा पहले कम पे तो और था, कम पे और था ना 80-50 सॉफ्टवेयर से भी इशू हो सकता था, लेकिन जब मैंने थर्मल में देखा तो ये ऐसे गर्म हो रहा है। गरम हो रहा है, तो यानी कि पहले रिवॉल्व नहीं करना बहुत, ये ऐसे अंदर से शॉर्ट है, चेंज होगा ये ऐसे। कितने क्या क्या किए? पोस्टर जब ये कौन सा मॉडल है, वीवो वाई पेस्टेड है, ये किसका है, मेरा नहीं है। किसका है, आप निकालोगे या मैं निकालूं, खुद से निकालो यार, इसका भी मैं निकाल दूंगा। किसका है? किसका है? आदमी का खुद से क्या नहीं है सर इसमें ये तो ईएमसी बराबर का सेम ईएमसी तो लगेगी, सैमसंग करेगी। हाँ जी, बस सेम नहीं लग सकती ना। नहीं ऐसा क्यों सर? ऐसे ही होता है। हम आ जाए, हाँ ऐसा ही होता तुम है। तो साथ में जाने वाले थे। कल जाने वाले थे, आज नहीं, कल हम चले गए थे। तभी तो महंगी है सैमसंग। इससे पहले तो मैं ही गए लेकिन आपको कहीं बुझा दीजिए ना। वो होता है प्रोग्रामेबल,
उसको आप दोबारा आज रिप्रोग्राम चेंज हो करके जाइएगा, ठीक हो जाएगा। दूसरा मॉडल में डाल सकते हो। जो सैमसंग की नहीं होता है, केवल आप उसी हैंडसेट में लगा सकते हो, दूसरे में नहीं। अभी तो फिलहाल कोई सॉल्यूशन नहीं है, आगे करके अगर आ जाए तो कोई बात तो ये सैमसंग के नहीं है सर? नहीं। अगर सर सैमसंग की अगर दूसरे फोन में से निकाल के तो वो करके लगा सकते हैं तो हाँ। प्रोग्राम डालिए। ठीक। सर इसके लिए दूसरा फोन में निकालना पड़ेगा सेम सेम टू सेम नहीं, सैमसंग की होगी तो कोई हाँ सेम इस हाँ फोन में ऐसे जो सैमसंग के नहीं होगी ये मत कितना समय हुआ? सर 7:20 हम जो बोले वही आज का समय का पता नहीं चला। कोई बात नहीं सर, कोई बात बढ़िया चल रहा है। मत टेस्टेड ऐसी है। दवाई निकल है नहीं यार। इसको रिमूव करके रखिएगा। इसकी हेल्थ वगैरह चेक कर दूंगा। बाकी इसके अंदर रैम नहीं होता है इस आईसी के अंदर, ठीक है। जब क्लीन करोगे तो बहुत सारे बॉल इसका निकल जाएगा। याद है नरेंद्र जी? एनसी होता है, इनके पास भी एक फोन आया था, जो बोले सर जी ये तो गया। बोले गया नहीं, इससे 503 लाया था मैं, चार्जिंग प्रॉब्लम वाला बैठ जाओ। हम इसको चेक किया, अभी भी गर्म हो रहा है क्या? चार्जर पे लगाने पे थर्मल आपके पास होना बहुत जरूरी है। आ जाइए फायदा होगा। क्या सर? 17,000 से स्टार्ट। ऐसे लेके जाओ, क्लीन करके रिमूव करके देना। बहुत चेक कर दूंगा।